तो दोस्तों, अभी जो इस्लाम के बारे में मैं बता रहा था, तो अभी यहाँ पे ऑडियंस में से किसी ने मुझसे एक सवाल किया था। कौन साहब थे वो? भाई साहब मैं पूछ रहा था कि आपकी हाल ही में एक एफआईआर हुई है, ऐसा सुनने में आया है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि एफआईआर क्यों हुई है, उसका क्या हुआ। यार, ये सवाल जब भी मेरे सामने आता है तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। बताऊँ तो आखिर क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ कि मेरी एफआईआर किस बात पे हुई थी। और भाई साहब, आप जो भी हैं, आपने भी आखिर वही सवाल कर डाला कि मेरी एफआईआर क्यों हुई। दोस्तों, जब मैं बताता हूँ मेरी एफआईआर क्यों हुई तो लोग चौंक जाते हैं। मैं कहता हूँ जी, पाद मारने पे हुई थी। बोलते क्या बात कर रहे हो? लोग पूछते क्या बात कर रहे हो, पाद मारने पर? किसी बड़े आदमी के मुंह पे पाद दिया था क्या तुमने? मैं कहता हूं नहीं भैया, मैंने बिल्कुल नहीं पादा, वो पाद मेरा था ही नहीं। तो फिर पूछते किसका पाद था आखिर? मैंने वो पाद था हजरत इबलीस यानी शैतान साहब का। आपने सुनी होगी ना, एक बुखारी की हदीस है और बहुत सही हदीस है कि अजान के टाइम शैतान पाद मार के भागता है। तो बस मेरे भाई, मैंने यही लिख दिया था कि जब जब अजान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है। आप समझ सकते ना कि पादरा हो तो कई बार जी मतला जाता है। तो मैंने स्टेटस पे लिखा था कि जब जब अजान होती है मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान पाद मार के भागता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिनों, तुम भी अपनी नाक को बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाएं। जरा सोचो, एक इंसान इतना सड़ा हुआ पादता है तो फिर शैतान कितना खतरनाक पाद मार के भागता होगा। अब मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक से हजरत इब्लीस यानी शैतान साहब प्रकट हो गए और बोले, हाँ भाई, एक्स मुस्लिम इमरोज आलम, क्या सोच रहा मेरे बारे में? मैंने तुरंत सारे सवाल एक साथ कर डाले कि भाई साहब, पहले तो ये बताओ कि आपको अजान के टाइम ही आखिर पाद क्यों आता है? तो इतना सुनते ही इब्लीस बोले, अगर मैं अजान के टाइम पा दूंगा तो अल्लाह मेरे पिछवाड़े में डंडा नहीं ठोक देगा। तो फिर मैंने पूछा, आप पर हजरत ये इल्जाम क्यों है? ये सुनकर इब्लीस कहते हैं कि जब मोटे मोटे पेट वाले मौलाना माले गनीमत के मुर्गम मसल्लम खा खा के मस्जिदों में अपनी हवा छोड़ते थे और बदबू आती थी, एक दूसरे की वुजू टूटती थी, तो वो सोचते थे कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि आया था शैतान पाद मार के भाग गया। लेकिन इतना बता देता हूँ इमरोज़ आलम, अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो ऐसा पाद मारूंगा, ऐसा पाद मारूंगा, पाकिस्तान के सारे परमाणु बम खुदकुशी कर लेंगे। बस इसलिए अभी तक बस इसीलिए खामोश हूं कि बराबर में काफिरों का एक देश हिंदुस्तान भी है, कहीं वहां की आबो हवा खराब ना हो जाए, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के रखा हूं। तो समझे भाई साहब, ये मैंने लिखा था। ये मैंने क्या लिखा, गलत लिखा था? लिखा हुआ है कि अजान के टाइम शैतान पाद मार के भागता है, और मेरी एफआईआर हो गई यार। पाद पर भी एफआईआर। इस्लाम की खूबसूरती। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।